जिस व्यक्ति के सप्तम भाव में शनि बैठे हैं, उसके मन में यह प्रश्न तो उठता ही है कि हमारा जीवन साथी कैसा होगा, हमारा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, क्या शनिदेव हमारे वैवाहिक जीवन को शांति से बिताने देंगे या सही में हमें परेशान करेंगे। बहुत स्पष्ट तरीके से विवरण देता हुआ बताने की कोशिश करूंगा दर्शकों आपको कि आखिर शनि ग्रह सप्तम में बैठकर आपके वैवाहिक जीवन या आपके जीवन साथी के प्रति क्या चाहते हैं, क्या ध्यान रखना चाहिए। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सप्तम में बैठे शनि ग्रह एक बात पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिलाना चाहते हैं दर्शकों, और वो बात मैं जानता हूं वैवाहिक जीवन से संबंधित तो है ही, परंतु आप एक बात हमेशा भूल जाते हैं कि वहाँ बैठे शनि ग्रह अपनी 7वीं दृष्टि से आपको भी देख रहे हैं, यानी लग्न को भी देख रहे हैं। इसका मतलब ये रहा कि बात सिर्फ वैवाहिक जीवन में होने वाले जीवन साथी की नहीं है। यहाँ बैठकर शनि ग्रह आपके व्यक्तित्व पर भी मैरिड लाइफ से संबंधित कुछ असर डालना चाहते हैं, यानी बातें दोनों तरफ से समझनी पड़ेंगी आपको। इसलिए शुरुआत से शुरू करता हूँ कि जब वैवाहिक जीवन के लिए जीवन साथी को ढूंढने निकलते हैं तो यहाँ पर शनि ग्रह क्या करते हैं, यह आपसे बहुत सारा इमोशनल संघर्ष करवाते हैं। इमोशनल संघर्ष क्या होता है? संघर्ष तो सुना है आचार्य जी। देखिए, इमोशनल संघर्ष ये होता है दर्शकों कि आपका दिल, आपका मन कई बार टूट जाएगा। इसका मतलब ये रहा कि यहाँ बैठे सप्तम भाव में शनि ग्रह आपको कहीं ना कहीं कई बार रिलेशनशिप्स में लेकर आ सकते हैं। ये आ सकते हैं इसलिए कहा दर्शकों, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो रिलेशनशिप है ये आपके मित्र मंडली से निकल कर आ सकता है। कोई मित्र बहुत करीब आ सकता है और वो इतना करीब आ सकता है जिससे आप अपनी पर्सनल लाइफ की बातें शेयर करें। अभी आप डिसीजन पर नहीं पहुंचे कि उस रिलेशनशिप को हमने प्रेम संबंधों में या विवाह में तब्दील करना है, परंतु मित्र बड़ा करीब आ गया। दूसरे लोग समझने लगे कि आपका तो लव अफेयर है, आपका तो रिलेशनशिप स्टेटस बदल गया है। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में समझा रहा हूँ दर्शकों कि शनिदेव किस तरह से प्रभाव डाल रहे हैं। यानी शनिदेव आपको इमोशनल संघर्ष ये करवा रहे हैं कि अब आप जिसको इतना करीब मान रहे हैं वो आपका दिल तोड़कर पक्का जाए। परंतु ये डिपेंड करता है कि ये किस उम्र में हो रहा है। अगर ये बात 18 से 24 वर्ष की आयु में हो रही है तो नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है। कैसा? मानसिक नुकसान। तभी कह रहा हूँ इमोशनल संघर्ष। पर यही बात अगर 24 से 28 वर्ष की आयु में हो रही है तो यहाँ पर आपका मानसिक के साथ साथ फाइनेंशियल नुकसान भी हो सकता है। सावधान रहिएगा। आप कहेंगे आचार्य जी बात तो हमें वैवाहिक जीवन की करनी थी, आप ये बातें बता रहे हैं। यही तो बता रहा हूँ दर्शकों, शनि ग्रह सप्तम भाव में जड़ें बड़ी मजबूत करते हैं रिलेशनशिप को लेके, लेकिन जिस वृक्ष की जड़ें मजबूत होती हैं वो समय भी बहुत लेता है विशाल होने में। ऐसे ही आपके रिलेशनशिप हैं, यानी आपको बहुत संभल कर अपने आप को रिलेशनशिप में चलाना है। बहुत ज़्यादा इमोशनली एकदम से अगर आप डिसाइड कर लेते हैं तो समझिए शनिदेव आप पर कुछ अलग ही कृपा कर देंगे, और ये कृपा होगी कि आपको सामने वाले की पर्सनैलिटी को पूरी तरह से समझाएंगे, पूरी तरह से मौके देंगे, पूरी तरह से ऐसी सिचुएशंस जनरेट करेंगे जहाँ पर आपको तकलीफ आए। जब आप तकलीफ में पड़ेंगे ना तो पता लग जाएगा सामने वाला कितना साथ देने वाला है, वो सर पर हाथ रख के भाग जाएगा। अर्थात आपकी तकलीफ आना तय है, तभी तो सामने वाले की परीक्षा होगी। और वो रिलेशनशिप, जैसे कि मैंने आपसे बताया कि 28 वर्ष तक की आयु में आपको अपने रिलेशनशिप को लेके जल्दी से डिसाइड मत करो। शनिदेव यहाँ पर ये कहते हैं कि पहले अनुभव लो। जी हाँ, प्रेम संबंधों में भी अनुभव। रिलेशनशिप को पूरे फाइनल स्टेज तक पहुँचाने से पहले बहुत डिटेल में एनालिसिस करो। सिर्फ इमोशनल डिसीजन लिया, सब गड़बड़ हो जाएगा।
देखिए दर्शकों, ये बातें समझ में उन्हीं को आएंगी जिनके साथ ऐसी गलतियां हो चुकी हैं। कुछ लोग कहेंगे कहीं नहीं आचार्य जी, ऐसा नहीं होता, कोई बात अप्लाई नहीं हो रही हम पे। जरा उन लोगों के लिए कृपया करके प्यार से वो लोग कमेंट लिख दीजिए जिनके साथ ऐसी घटनाएं हुई। कई बार इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ, कई बार नुकसान हुआ, कई बार धोखा हुआ, पूरी डेडिकेशन दिखाने के बावजूद भी। लेकिन जब बात आई शादी के समय की, यानी सही में शनिदेव की कृपा से जब शादी होने का समय आ गया, तब क्या करेंगे? तब शनिदेव आपको कहीं ना कहीं एकदम से एक बहुत ही विपरीत अवस्था में ले आएंगे। एक ऐसी विपरीत अवस्था जहां पर आपने ये उम्मीद ही छोड़ दी कि हमारी जिंदगी में कोई अच्छा जीवन साथी मिले, या यूं कहिए आप इस निर्णय पर आ चुके हैं कि हमारा तो वैवाहिक जीवन अच्छा होगा ही नहीं, क्योंकि पहले ही कई बार इमोशनल ब्रेकडाउन हो चुका है। या फिर जिन लोगों का रिलेशनशिप नहीं भी हुआ तो भी कहीं ना कहीं उनको काफ़ी एकाकीपन लगने वाला है, जो मैंने उम्र बताई, यानी उस उम्र के पड़ाव तक आप अकेलापन महसूस करेंगे। मित्र मंडली के साथ भी और प्रेम संबंधों की बात तो बता ही चुका हूँ। तब जाके शनिदेव आपको एक ऐसा व्यक्ति देंगे जो आप ही के समान होगा, यानी जैसी आपकी नेचर वैसी उसकी नेचर। आप कहेंगे आचार्य जी, हमने तो ये सुना है कि दो सेम नेचर वाले लोग साथ साथ नहीं चल पाते। यही तो कमाल है शनिदेव का। जड़ों में आप दोनों एक जैसे होंगे, यानी दोनों को क्रोध एक जैसी बात पे आएगा, दोनों को इरिटेशन एक जैसी बात पर आएगी, दोनों को प्यार भी एक जैसी बात पर ही आएगा। तो फिर दोनों बुरा भी तो बात का एक ही विषय पर मानेंगे। इसका मतलब सप्तम भाव में बैठे शनि ग्रह जो जीवन साथी आपको दिला रहे हैं, वो एकदम आईना है आपका। तो इसका मतलब ये भी रहा कि जब आप जीवन साथी का चुनाव कर रहे हैं तो बिल्कुल क्लियर कट ये देखिए कि वो आपके विपरीत ना हो। जबकि सामान्यतः हम यही सोचते हैं कि कंपैटिबिलिटी का मतलब है कि हम एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट लेके आए। ऐसा नहीं है। यहाँ पर शनि ग्रह ने जिस तरह से आपको कष्ट दिए हैं ना, आपके होने वाले जीवन साथी को भी ऐसे ही अनुभव मिल चुके होंगे। इस कारणवश फिर वो आपकी उस बात को समझ पाएंगे विवाह के बाद। अब मान लीजिए आपने तो एक ऐसे व्यक्ति से शादी कर ली जिसको जिंदगी का अनुभव ही नहीं, इमोशंस का अनुभव ही नहीं, जिसने कभी भी किसी भी तरह से रिलेशनशिप में कुछ नहीं सीखा, जिसने सही में फाइनेंशियल एस्पेक्ट पर कुछ नहीं देखा। वहाँ परेशान हो जाओगे आप, क्योंकि वहाँ पर आपने शनिदेव की कृपा से ऐसे व्यक्ति को चुना ही नहीं। आपने तो बड़ा ही आसान रास्ता ले लिया। आपको लगा अरे भाई बहुत धनवान व्यक्ति है, चलो ठीक रहेगा। बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, बुरा मत मानना दर्शकों। ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा? शादी होते के साथ ही पता नहीं वो धन कहाँ गया। अब क्या रह गया? सिर्फ हमारे साथ हमारा जीवन साथी। यानी अब संघर्ष कर लो, फिर अब मैच्योरिटी ले आओ, अब अपने आप को बदल दो। ये पूरी कहानी ही व्यक्तित्व की है दर्शकों। अक्सर सप्तम भाव में बैठे शनि ग्रह को सब बोल तो देते हैं कि ये हमें दिक्कतें दे रहे हैं, पर वो ये नहीं देखते कि आपको आपकी व्यक्तित्व को बदलने के लिए कितने मौके दे रहे हैं। और अगर आप जिद पकड़कर बैठ जाओगे ना, तो शनि देव से ज़्यादा जिद्दी नहीं हो। ऐसी ऐसी सिचुएशंस लाएंगे ज़िंदगी में जिसके अनुसार आप और आपका जीवन साथी एक दूसरे को समझ सको। और समझते खुशी में नहीं है दर्शकों, तकलीफ में ही है। वहीं पता लगता है कौन ज़्यादा साथ देने वाला है। छोड़ के तो नहीं भाग जाएगा हमें, जो छोड़ के भाग गया क्या साथ निभाएगा। समझिए, ऐसी स्थिति में ये उनके लिए भी कह रहा हूँ जिनके सप्तम में शनि थे और किसी कारण संबंध विच्छेद हो गए। अन्य ग्रह भी हैं ना कुंडली में, तो डिवोर्स हो गया। आपने सोचा सप्तम के शनि के कारण हो गया। दर्शकों, अपने जैसा व्यक्ति चाहिए, जीवन साथी अच्छा मिल जाएगा, फिर वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाएगा। लड़ोगे, आपस में बहस भी बहुत करोगे, क्योंकि मैंने कहा ना एक जैसे हो, लेकिन साथ के साथ
सप्तम के शनि आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग ऐसी कर देंगे जो सामने वाला व्यक्ति अब आपके साथ कुछ नहीं कर सकता। कौन सामने वाला? थर्ड पर्सन। तो जो कपल्स आपस में बड़े मजबूत हो चुके हैं सप्तम शनि के कारण, बता देना कमेंट बॉक्स में, जिससे बाकी मेरे दर्शक गण को पता लगे जो अभी ढूंढ रहे हैं या फिर वैवाहिक जीवन की शुरुआत में ही हैं और थोड़े बहुत कष्ट चल रहे हैं, थोड़े बहुत दुविधाएं चल रही हैं, कभी कभी मन कर रहा है यहीं शादी को ख़त्म कर देते हैं, ठीक नहीं चल रहा। थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए एक दूसरे को। अगर आपके जैसा कॉन्फिडेंट व्यक्ति नहीं है आपके साथ तो नहीं चलेगा, क्योंकि सप्तम के शनि ने आपको पूरी तरह से आत्मविश्वास से भर दिया है, जो हर सिचुएशन में एक ही बात कहता है, जिंदगी है, करेंगे, करके देखेंगे, सब हो जाएगा। समझ रहे हैं दर्शकों? इतना विस्तार से उदाहरण के साथ इसलिए बता रहा हूं कि आप ये समझ पाएं कि सप्तम का शनि लगन पर दृष्टि देकर आपको भी प्रभावित कर रहा है, जैसा कि मैंने पहले बोला वीडियो में, और आपका जीवन साथी भी आपके जैसा ही लाना चाहता है। साथ ही दर्शकों, कई बार ऐसा होता है कि आप ये देखना चाहें कि शनिदेव किसी अन्य घर में बैठे हों। मान लीजिए आपके जीवन साथी के सप्तम में नहीं बैठे तो क्या फल देंगे? आ जाइए हमारी इस प्लेलिस्ट पर, जहाँ पर शनि अलग अलग भाव में बैठकर कैसा फल देते हैं उसकी जानकारी तो है ही। अन्य ग्रहों की भी ऐसी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जहां पर विभिन्न घरों में बैठे हुए ग्रहों की जानकारी है। दर्शकों, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर करना है। साथ ही अब आपको एक रोचक बात बताता हूँ। सप्तम के शनि कुछ रोचक मजेदार भी कर देते हैं जिंदगी में, हमेशा संघर्ष ही नहीं चलाते। वह रोचक क्या होता है? वह आपस में एक ऐसा सामंजस्य होता है जहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत गहराई से हम एक दूसरे का आदर करते हैं। दर्शकों, जब तक सप्तम भाव के बैठा हुआ शनि आपके अंदर आपके जीवन साथी के प्रति आदर नहीं भर देगा, तब तक आपके वैवाहिक जीवन में सुख नहीं आएगा। ये जो आदर है ना, रिस्पेक्ट है ना, यहीं से आपके प्यार की नींव शुरू हो जाएगी और सुखी वैवाहिक जीवन की शुरुआत। उससे पहले ये सारी बातें जीवन की बेकार होंगी। रोचक इसलिए कहा दर्शकों कि उसके बाद आपको एक बहुत बढ़िया लाभ होगा और उसे कहते हैं फाइनेंशियल ग्रोथ। अर्थात यहाँ बैठे शनि ग्रह फाइनेंशियल ग्रोथ भी बहुत अच्छी देते हैं, परंतु पहले आपको बदलना होगा। जीवन साथी के साथ आपको सामंजस्य बैठाना होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि दर्शकों, यहाँ बैठे शनि ग्रह कहीं और जगहों पर भी तो दृष्टि दे रहे हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, बहुत स्लो स्पीड से जिंदगी को चलाते हैं। शादी होने के बाद शुरुआत में शनि शनि नाम है उनका। समझने की कोशिश कीजिए वहाँ क्यों बैठे हैं आपकी ज़िंदगी में, क्या सिखाना चाहते हैं, यही सब तो बता रहा हूँ इस वीडियो में। और इसलिए इतनी सरलता से, साधारण से और बहुत विस्तार से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ दर्शकों, जो सप्तम के शनि का संघर्ष झेलते हैं ना, वो उस समय बहुत ज़्यादा दर्द होता है दिल में, मन में, इमोशंस में। जो इस संघर्ष को इस समय झेल रहा हो, बताइएगा आपका संघर्ष क्या है, दूसरों को भी पता लगेगा, और जो संघर्ष से पार हो चुका हो वो भी बताइएगा। दर्शकों, ये वीडियो एक बहुत ही सामान्य स्तर पर बनाने की कोशिश करी है, बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में जाने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि मोटिव यही था कि कैसा जीवन साथी या वैवाहिक जीवन शनिदेव आपको देना चाहते हैं। थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही दर्शकों, आप ये भी देखना चाहते होंगे कि 2024 का वर्षफल कैसा है, राशि अनुसार भी, तो उसके लिए हमारे दूसरे चैनल पर आइए। उस चैनल पर ऐसी बहुत सी वीडियोस आपको मिलेंगी। और कभी कभी राशि में बैठे हुए ग्रहों का भी फल देखना चाहते हैं, तो उस चैनल पर अलग से प्लेलिस्ट हैं जहां पर ग्रह अलग अलग भाव में बैठ के तो फल क्या है मिलेगा, और वो राशि अनुसार प्रभाव क्या देंगे ये जानकारी भी मिलेगी। कुछ अंक ज्योतिष की वीडियोस भी हैं, तो दूसरे चैनल पर आपको ये जानकारी विभिन्नताओं के साथ मिलेगी। आइएगा और देखिएगा ज़रूर दर्शक।